तो आज जूलॉजी में हमारा जो नया टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। हमारा चल रहा था अग्नाशयी रस, जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। इसका जो पीएच मान है वह कितना होता है? 8 होता है। ध्यान रखिएगा। इसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम है इनमें सबसे पहला नाम है अग्नाशयी एमाइलेज, जिसको एमाइलोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। अग्नाशयी एमाइलेज जिसे एमाइलोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यह किसकी भांति काम करता है? टाइलिन की भांति काम करता है और स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो जो अग्नाशयी एमाइलेज है उसे एमाइलोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है और यह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है। फिर इसके बाद बात करते हैं अग्नाशयी लाइपेज की। इसको स्टीएप्सिन के नाम से भी जाना जाता है। ये वसा को पूर्ण पाचन करता है। ये वसा का पूर्ण पाचन करता है कौन? स्टीएप्सिन या अग्नाशयी लाइपेज। वसा का आंशिक पाचन कौन करता है? जठर लाइपेज। और वसा का पूर्ण पाचन वो अमाशय में बनता है और ये अग्नाशय में। वसा का आंशिक पाचन अमाशय में होता है और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। स्टीएप्सिन जो है अर्थात अग्नाशयी लाइपेज पूरी वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन पाचक एंजाइम। हमने अमाशय में प्रोटीन का पूरा पाचन पढ़ लिए थे, वहां पर प्रोटीन पेप्टोन्स में टूट गया था। अब पेप्टोन्स यहाँ पर आकर के टूटते हैं। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं जो पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम करते हैं। ध्यान रखना, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं, है ना। और जो जठर जो पेप्सिन था अपना पेप्सिन जठर रस में जो पेप्सिन था वो अम्लीय माध्यम में काम करता है। फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की बात करें तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करने का काम करता है। फिर इसके बाद अगली बात हम करते हैं न्यूक्लिएजेस की। ये न्यूक्लिएजेस क्या है? ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिएजेस जो है ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिएजेस जो है ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए को उनकी एकलक इकाइयों न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ता है। तो ध्यान रखना, न्यूक्लिएजेस जो है वो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूरा पाचन करने की क्षमता रखता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन करने के कारण इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ध्यान रखिए, और इन एंजाइमों के नाम और उनके काम हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखने हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं पित्त रस अर्थात बाइल जूस की ओर। पित्त रस या बाइल जूस, पित्त रस या बाइल जूस, BILE बाइल जूस। याद रखिएगा, पित्त रस की विशेषता क्या है? ये यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित हल्के पीले रंग का द्रव होता है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचक रस नहीं पाया जाता और ना ही कोई क्या पाया जाता है? एंजाइम। ठीक, ये हम कहेंगे कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का एंजाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पाचक रस जरूर है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम, कोई हार्मोन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, ठीक। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम देखने को मिल रहे हैं लेकिन पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता। तो ये यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित हल्के पीले रंग का द्रव होता है, क्षारीय द्रव, क्योंकि पीएच मान होता है 7.5। इसके कुछ महत्वपूर्ण घटकों के बारे में हमें जानना होगा, जैसे कि पित्त अम्ल। यकृत में जब कोलेस्ट्रॉल का अपघटन होता है तो पित्त अम्ल बनते हैं, जैसे कोलिक अम्ल और एक होता है डीऑक्सीकोलिक अम्ल। ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं पित्त लवण। पित्त लवण जो है हमें ध्यान रखना है कि पित्त अम्ल जो है जब ग्लाइसिन से जुड़ते हैं, पित्त अम्ल जब ग्लाइसिन से जुड़ते हैं तो पित्त लवण बनते हैं। नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बात करते हैं पित्त वर्णक की। पित्त वर्णक ये हीमोग्लोबिन के अपघटन से यकृत में निर्मित होते हैं। हीमोग्लोबिन के अपघटन से यकृत में निर्मित होते हैं कौन? पित्त वर्णक। नाम है क्या? बिलीरुबिन और बिलीवर्निन। ध्यान रखिएगा, जब कभी बिलीरुबिन और बिलीवर्निन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमें पीलिया अर्थात जॉइंटिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है, बिलीरुबिन और बिलीवर्निन। अब इसके बाद इसके कार्यों की बात करें। किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वसा के पाचन में। जो वसा हमारे शरीर में जाती है, चाहे दूध के माध्यम से जाए, तेल के माध्यम से जाए, वनस्पति की शुद्ध घी के माध्यम से जाए, किसी भी तरीके से वसा जब हमारे शरीर में जाती है तो उस वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा का इमल्सीकरण मतलब वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं उन्हें कोई भी एंजाइम नहीं बचा सकता। तो ये जो पित्त रस होता है ये इस वसा को वसा की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित कर देता है। और जब इस वसा की बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो बाद में
क्या होता है, बाद में इस वसा की छोटी छोटी बूंद को इस प्रकार से एंजाइम वसीयम और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो मेन काम वसा के पाचन में पित्तरस का, पित्तरस न हो तो वसा का पाचन कोई नहीं कर सकता। वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में परिवर्तित करना, ये इसका काम है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वसा में विलेय विटामिनों की। तो वसा में विलेय विटामिन जो है उनका नाम है ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई और के, ये है 4 विटामिन। इन विटामिनों के अवशोषण में सहायता करने का काम कौन करता है, पित्तरस करता है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि वसा में विलेय विटामिन जो है कौन कौन से, ए, डी, ई और के, इनके अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कौन करता है, पित्तरस करता है। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाता है अग्नाशयी रस के बारे में, और ये हो जाता है पित्तरस के बारे में, पित्तरस के कामों के बारे में, उनके घटकों के बारे में ध्यान रखना, उसके माध्यम के बारे में ध्यान रखना। ठीक, अभी तक प्रश्न पूछा गया है कि मतलब जो पित्तरस है, ठीक, मतलब किस रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, तो ध्यान रखना पित्तरस में। ठीक है, तो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, और लगभग पाचन तंत्र अपना समाप्त होने वाला। आंत रस में पाए जाने वाले एंजाइम और बचे, और अब इसके बाद पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। अभी भी आप लोग कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि आप सभी को समझ में आएगी नहीं। मुझे ये पता चलना चाहिए कितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिए।